सभी को मेरा राधे राधे। हम जुलाई में वृंदावन गए थे और रात को हम ट्रेन से गोवर्धन जी पहुँचे और ये है वहाँ का रेलवे स्टेशन जहाँ पर गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की सुंदर सी प्रतिमा बनी है। और यहाँ मैं गर्मी में परेशान, बट वहाँ पहुँचकर अलग ही एनर्जी फील होती है। और वहाँ से हम पहुँचे धान घाटी, जहाँ से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है। और ये है वहाँ का मेन मंदिर जहाँ पर आपको गोवर्धन पर्वत पर दूध चढ़ाकर परिक्रमा स्टार्ट करनी होती है। हमने भी नहाकर फ्रेश होकर पूजा करके बड़ी परिक्रमा शुरू कर दी। और ये परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है, जिसमें छोटी बड़ी परिक्रमा होती है। और इस परिक्रमा से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं। मंदिर के अंदर मोस्टली जगह पर शूट करना मना था, जहाँ पर भी अलाउ था वहाँ के मैं आपको दर्शन करा दूँगी। सच बताऊँ तो मुझे दर्शन के समय रिकॉर्ड करना पसंद नहीं है, बट ये सब इतना मनमोहक सुंदर था कि ये सारा एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। बहुत सुंदर सुंदर सी जगह, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मैंने देखा था। हमने रात को ये परिक्रमा स्टार्ट करी और हमारा मन पैदल परिक्रमा का ही था, बट 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर चलकर उसके बाद हमको ई रिक्शा करानी पड़ी। और ये है वो मार्ग जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। एंड बहुत सारे दर्शनार्थी राधे राधे बोलकर आगे बढ़ते हैं। कुछ तो पैरों में कुछ भी नहीं पहनते और पूरी यात्रा करते हैं। हम ई रिक्शा में बैठे और वो पूरे रास्ते में वहाँ के जो भी ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर थे वो हमें दिखा रहे थे। पहला वहाँ का मंदिर था पूछड़ी का लोटा। वहाँ से आगे जाकर एक सुंदर सा गोवर्धन जी का मंदिर था जो गोवर्धन पर्वत पर बना था। उसकी चट्टानें आप साफ देख सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उठाकर सबको इंद्र के प्रकोप से बचा रहे थे। ऊपर कुछ बंदर भी थे जो आंखें बंद करके मग्न बैठे थे। वो प्रे कर रहे थे, सो रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट उनको देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये थी गोवर्धन जी की गलियाँ, वहाँ का मार्केट जहाँ पे हर जगह आपको उनकी वेशभूषा और हर चीज़ मिल रही थी। और वहाँ पर एक इयररिंग्स की स्टॉल भी थी, तो वहाँ वो चीज़ देख के मैं बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाती हूँ। वो मैं वहाँ देखने चली गई। रात के 11-12 बज रहे थे, बट बिल्कुल भी आपको महसूस ही नहीं होगा कि अब रात में घूम रहे हैं। एकदम सब लोग जो हैं राधे राधे बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको तुलसी जी की मालाएं भी मिल जाएंगी। बहुत ही वहाँ का जो मैं अनुभव कहूँ या फिर वहाँ का वातावरण कहूँ, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद में हम पहुँचे राधा कृष्ण कुंड पे और वो बहुत बड़ा था और वहाँ की वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी। यहाँ पर मेरे मम्मी पापा ने पूजा भी करी थी। वहाँ से हम पहुँचे मानसी गंगा। तो मैं बोलकर ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही क्योंकि वहाँ पर मेरा गला बंद था, बिल्कुल जैसे फटे ढोल जैसी आवाज़ हो रखी थी, तो वैसे भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। इस बार चला लो काम, मैं आगे से ट्राई करूँगी। ये था मानसी गंगा। अंदर का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि रिकॉर्ड करने जैसा नहीं था। उसके बाद में रात को हमने आराम किया और सुबह जिस होटल में हम रुके थे उसके सामने था प्रेम मंदिर। और ये जो दर्शन थे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सीन था। ये पूरा प्रेम मंदिर है जो पूरा मार्बल से बना है और ये इतना ज़्यादा सफ़ेद है, इतना ज़्यादा सुंदर लगता है ना। और अभी जब मैं शाम को आपको इसको दिखाऊंगी ना, ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। लाइक सुंदरता जिसको कहते हैं ना, ये वही है। और यहाँ से हम सब रेडी होके राधे राधे के वो तिलक लगवा के हम रेडी हो गए, लेकिन बारिश हो गई और हम वहीं अटक गए। हम अभी तक मंदिर में पहुँचे ही नहीं थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इवन जयपुर में भी काफ़ी बारिश हो रही थी। हमारे वहाँ से निकलने के 1-2 दिन बाद तो यमुना नदी का पानी बाहर आ चुका था और पूरा भर चुका था। हम टाइम पे जयपुर पहुँच गए थे, वरना हम वहीं फंस जाते। इसके बाद में हम पहुँचे प्रेम मंदिर और ये जो सीन था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पे जो कालिया नाग का उन्होंने जो बोलते कालीदह, तो कालीदह करके भी एक जगह है। तो कालिया नाग को जब यमुना नदी में मारा था उसका पूरा ये चित्रण था।
पूरे जो भी गोवर्धन वासी थे वो पीछे खड़े थे। आसपास में पूरा कालिया नाग का पूरा वो सीन रिक्रिएट किया गया था, लाइक उस पे श्री कृष्ण जी नाच रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर था। आप घास देखो उसकी, लाइक कितना अच्छे से उसकी आकृतियाँ बनाई गई हैं, कितना ज़्यादा साफ़ है। उसको मैं देखे जा रही थी। हमने ऊपर से भी देखा था, बट आगे से ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। रात में इसकी लाइट्स और ज़्यादा जलने वाली थी। प्रेम मंदिर अभी और भी बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि इसकी लाइट्स जब जलेंगी ना, एक लाइट नहीं, वो अलग अलग लाइट्स में होगा। यहाँ पे एक कमल जैसा भी आपको घास का पूरा प्रॉपर दिख जाएगा। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव था। और ये था प्रेम मंदिर, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर। लाइक मैं कितनी बार बोलूँ सुंदर, उतनी बार कम है। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे पता चलेगा। और हम यहाँ पे पूरा बारिश में भीग चुके थे। उसके बाद मैंने सेल्फ़ी स्टिक निकाली। थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर रही थी व्लॉग करना, बट मेरी सेल्फ़ी स्टिक उन्होंने अंदर रखवा दी। सो हम जैसे तैसे आगे चले जा रहे थे। बहुत वहाँ पे अलग ही वाइब थी। उसके बाद में यहाँ पे कुछ सीन था जहाँ पे कृष्ण बलराम खड़े थे। उसके आसपास में गैया जी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर। पूरा घास से उनके ऊपर एक कवर बनाया गया था। और यहाँ पे प्रेम मंदिर में प्रॉपर हर जगह पर एक फ़ोटोज़ वगैरह बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा सुंदर। मैं कितनी बार बोलूँ सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। वाले थे तो पूरा उन्होंने सीन रिक्रिएट किया था, क्योंकि एक छवि बन जाती है कि हाँ पहले के टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ होगा। और यहाँ पे श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ में बैठ के बातें कर रहे थे। हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा 3D थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। आप उसको देखकर उसमें उसकी सुंदरता में खो जाओ, ऐसा था। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें बनी हुई थी। और यहाँ बिल्कुल फ्री था। लाइक प्रेम मंदिर अगर आप जाएंगे तो प्रॉपर फ्री है, और बिल्कुल फ्री है, कोई भी फ़ी नहीं है। यहाँ पे फाउंटेन था और ये धीरे धीरे करके इसकी लाइट जल रही थी। तो हम अराउंड शाम को 5-6 बजे एंटर कर गए थे, बट 7-8 बजे तक इसकी प्रॉपर लाइट जल गई थी। और ये बहुत सुंदर था। आप इसका पीछे का आकाश देखो, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन और श्री कृष्ण उनके सारथी बने हुए थे, ऊपर छोटे से बालाजी बने हुए थे, बहुत ज़्यादा सुंदर था। इसकी फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आई। पीछे ऐसे लग रहा है जैसे कोई बाद में बैकग्राउंड लगा रखा है। मैंने बाद में आके मेरे भाई से पूछा ये बैकग्राउंड है या फिर आसमान है, और ही सेड कि आसमान है। और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और धीरे धीरे करके प्रेम मंदिर की सारी लाइट जो है जलने लग गई थी। अभी आगे और मैं दिखाऊंगी। और उसके बाद में वहाँ पे जो फाउंटेन था, वो फाउंटेन डांस स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ में रास लीला कर रहे थे। उसका पूरा चित्रण था, पूरा वो घूम रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे फाउंटेन डांस स्टार्ट हो गया। इसके पीछे एक साउंड भी चल रहा था, बट मैं वो साउंड नहीं डाल सकती। सो इसके अंदर जो है श्री कृष्ण का कुछ वीडियोस भी चल रही थी, बट वो फ़ोन जो है उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पा रहा था। बट ये आप जब रियल में देखते हो ना, तो बहुत सुंदर लगता है। वहाँ पे जो सॉन्ग बजता है, जो सॉन्ग बजते हैं, जो लोग राधे राधे चिल्लाते हैं, एक अलग ही एनर्जी फील होती है, अलग ही एनर्जी। ऐसा लगता है लाइक यू आर इन हेवन, लिटरली ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आप पहुँचे हो। इतना ज़्यादा सुंदर, हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी ज़्यादा सुंदरता से बनाई गई है ना वहाँ पर। अगर आप वृंदावन जाएँ तो प्रेम मंदिर ज़रूर जाना। और यहाँ मैं आपको बताना भूल गई कि हम गोवर्धन से यहाँ पर वृंदावन पहुँच चुके थे। सो प्रेम मंदिर जो है वो वृंदावन में है। वृंदावन में काफ़ी सारी चीज़ें देखने लायक हैं। यहाँ पर जो बांके बिहारी जी का मंदिर है वो भी यहाँ पर है। हमने बांके बिहारी जी का मंदिर भी गए थे, नेक्स्ट डे गए थे, लेकिन वहाँ पर शूट करना वगैरह अलाउ नहीं था। अलाउ मतलब ऐसा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, प्लस वहाँ पर जो बंदर हैं वो आकर चीज़ें ले लेते हैं, तो इसीलिए मैंने फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं निकाला। और वहाँ पे निधिवन है जो मैं आगे दिखाऊंगी। बट अगर आप वहाँ जाए तो बांके बिहारी जी ज़रूर जाना। वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, बट उस भीड़ में भी जो मज़ा आता है ना, वो कहने वाली चीज़ है। आप उस भीड़ में बहुत मतलब आनंद आता है। इसके बाद हमने प्रेम मंदिर में एंट्री ली। बाहर से देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है, अंदर से ये उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। अंदर से इसमें अलग अलग लाइट्स थी, अंदर से भी पूरा वाइट था।
हर एक जगह पे अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई है, आप इनके पिलर्स देख सकते हैं, इतना ज़्यादा सुंदर। और यहाँ मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ के राधा कृष्ण जी को तो मैं कैप्चर करके रहूँगी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि आप आगे जा नहीं रहे थे, आपको लोग आगे लेके जा रहे थे, आप फंसे हुए थे, बट स्टिल मैंने कैप्चर कर लिया। आप भी कर लो दर्शन। सो दीवारों पर ये 3D चित्र बने हुए थे, बहुत सुंदर। आप एक एक अगर बारीकी से इसको देखोगे ना, आपको सुंदरता दिखेगी इसकी। और या इस जगह पे तो मैं 2 बार गई थी। एक बार हमने क्या, श्री कृष्ण जी दूसरी तरफ थे, हमने उनको देखा ही नहीं और हम नीचे उतर आए और हमको पता ही नहीं चला कि ऊपर वहाँ पे देखना था। फिर हम वापस गए थे वहाँ पर देखने, फिर से दर्शन करने गए थे और तब मैंने कैमरा बंद कर दिया क्योंकि मुझे करने थे ऐसे ही दर्शन, बट ये एक्सपीरियंस भी शेयर करना था, इसीलिए कैमरा ऑन था। और आप देख सकते हैं नॉर्मल डेज पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो फेस्टिवल वीकेंड्स पे कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। बाहर की तरफ यहाँ पर राधा लिखा था, वो भी केवल घास से लिखा हुआ था। और यहाँ पे गोवर्धन जी को उठा रखा था श्री कृष्ण ने, और बाकी सारे उनके सखा गांव वाले लाठी से उनकी सहायता कर रहे थे। तो जो चित्रण था, जो भी था ना, बहुत सुंदर था। मतलब वसूल हो गया वहाँ पर जाना, इतना मज़ा आया ना। सो यहाँ पे हम बस आज के लिए हमारा इतना ही था। हम घर मतलब होटल जा रहे थे। उसके नेक्स्ट डे हम निकले बांके बिहारी जी के लिए। उससे पहले हमने इस्कॉन मंदिर के दर्शन किए। इस्कॉन मंदिर भी बहुत सुंदर है, एक वृंदावन इक्वल टू सुंदरता। और यहाँ की जो कृष्ण जी की मूर्ति थी बहुत सुंदर थी। कृष्ण जी राधा जी की मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर थी। यहाँ पे आपको जो भी ये प्रतिमाएं दिखेंगी, जो भी आपको ये क्रिएटिविटी दिखेगी, वो बहुत ज़्यादा 3D सुंदर है। मुझे लग रहा है कि अब मुझे शांत होकर आपको ये साउंड के साथ में एंजॉय करने देना चाहिए। तो ये जो इस्कॉन मंदिर था काफ़ी बड़ा था। एक तरफ राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी और एक तरफ ये था। और सुंदरता तो क्या ही कहने। नीचे एक फॉरेनर्स थे जो राधा जी को, कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, वो गाना गा रहे थे। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थे, प्लस वो इतना अच्छा भजन गा रहे थे। हम थोड़ी देर वहाँ पर बैठ गए और उस टाइम पे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उनको। और यहाँ हम ऊपर से भी नीचे उतर रहे थे। ऊपर भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने लायक थी। ऊपर एक कमल बने हुए थे जिससे आप जप करने की प्रैक्टिस करते हैं। सो वो सब कुछ था। और यहाँ पे हम 3 पीढ़ियाँ उतर के आ रहे थे। और यहाँ पर दिखाया गया था कि जैसे कैसे बेबी बॉर्न होता है, उसके बाद में उसकी डेथ होती है, तो वो सारा चित्रण किया गया था। उसके बाद में हम गए थे यमुना नदी, चीरघाट भी गए थे, लेकिन चीरघाट की मेरे पास फुटेज नहीं है। उसके बाद में हम बैठे थे इस बोट पे और इतना ज़्यादा अच्छा था। आप आवाज़ सुनिए इस बोट की, मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ। पानी वगैरह इतना ज़्यादा अच्छा था, इसको हाथ लगाते एकदम मज़ा आ रहा था। यमुना नदी पे भी मैंने थोड़ा टाइम ही शूट किया, बाकी टाइम पे मैं केवल उस पानी में हाथ डाल के बैठी थी। बहुत सुकून मिल रहा था। और शाम तक आते आते आप देखो मौसम कितना ज़्यादा सुहाना हो गया था। और यहाँ से बारिश स्टार्ट हुई थी जहाँ पर यमुना नदी का डेंजर लेवल बढ़ गया था। यमुना नदी का पानी बाहर आ गया था। वो 1-2 दिनों बाद हुआ था। उसके बाद में हमको जाना था निधिवन थोड़ा सा लेट ओपन हो रहा था। और यहाँ के जो बंदर है, लाइक बांके बिहारी से यहाँ तक के जो भी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं। वो लोग सबके चश्मे ले लेते हैं, फिर उनके बदले में वो फ्रूटी मांगते हैं। फ्रूटी देने के बाद वो सामान देते हैं। तो मेरे पापा गए चश्मा उनको स्पेशली पहन के कि ये मेरा लेंगे, तू मुझे रिकॉर्ड करना। बट फिर मैंने फ़ोन अंदर रख दिया, भाई मेरा फ़ोन ले जाते। फिर उसके बाद में हमने निधिवन में एंट्री ली, जहाँ बोला जाता है कि ये जो पौधे हैं वो गोपियाँ हैं, राधा जी
होती हैं और रात में यहाँ पे रासलीला होती है जिसको कोई नहीं देख सकता। रात में यहाँ कोई एंट्री नहीं ले सकता, बट यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने कई बार वो धुन सुनी है। बहुत सारी मान्यता है, अगर मानना चाहे तो बहुत सारी मान्यता है। और यहाँ पे अंदर काफ़ी सारे मंदिर भी थे, बट मैंने मंदिरों का इतना ज़्यादा लिया नहीं, शूट नहीं किया क्योंकि कई जगह पे मना था। उसके बाद में हम गए वैष्णो देवी मंदिर, ये भी थोड़ा सा आगे जाके था। और यहाँ पे ये जो वैष्णो देवी जी की पूरी जो मूर्ति है ना वो बहुत बड़ी थी, बहुत दूर से दिखती है। मैंने इसको शूट भी किया था बट मुझे फुटेज नहीं मिल रही कि कहाँ गई वो फुटेज, तो मैं आपको एक इमेज दे दूँगी। बहुत सुंदर मंदिर है ये, इसकी कोई फ़ी नहीं है, एकदम फ्री है। यहाँ पे यमुना जी की प्रतिमा बनी हुई थी, हर एक चीज़ बहुत सुंदर है। वैष्णो देवी जी की गुफा बनी हुई थी, बहुत सुंदर दृश्य था ये। तो यहाँ पे ये गंगा जी बनी हुए थे, अंदर पूरा मंदिर था, बहुत ही सुंदर मंदिर था। और ये इसके बाद भी हमने एक और मंदिर गए थे, प्रियाकांजू मंदिर, लेकिन वहाँ का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो इस टाइप की मूर्ति थी जो बहुत बड़ी थी, लाइक आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और ये थी माँ वैष्णो देवी जी की प्रतिमा। वहाँ पर जो दीवारें थी ना उस पर भी 3D आर्ट था, 3D मूर्तियाँ बनी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मतलब इसके बाद में हम नेक्स्ट डे गए थे मथुरा, जहाँ पे हमने कृष्ण जी की जन्मभूमि देखी थी। और यहाँ पे हमारे इष्ट गुरु जो है झूलेलाल जी, उनकी भी मूर्ति थी। तो हम नेक्स्ट डे गए थे मथुरा जन्मभूमि देखने, लेकिन वहाँ पे मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने हमसे फ़ोन वगैरह सब रख लिया था अंदर। लेकिन वो जो जगह है ना कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की, वहाँ पे एक अलग एनर्जी है। यहाँ पे ये जो है आर्ट गैलरी थी, ये जो माता जी बनाए गए थे उनका पूरा दिखाया गया था कि कैसे बनाया गया। और मैं ये कह रही थी कि मथुरा जो है वहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी है। वहाँ पे वो जेल दिखाई गई थी जहाँ पे कृष्ण जी पैदा हुए थे, बहुत सुंदर है वहाँ, मतलब अलग एक गूज़बम्स आ जाते हैं। तो वहाँ जाना भी बिल्कुल मत भूलना। अंदर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आई विश मैं कर पाती, बट बहुत अच्छा था सच में। उसके बाद फिर हम आ गए थे जयपुर, तो वो हमारा लास्ट था। लेकिन ये जो वैष्णो देवी जी की गुफा थी उसके अंदर सारी माताओं का प्रतिमा बना रखी थी, 9 जो देवियाँ हैं उनकी प्रतिमा बना रखी थी। उनके बारे में लिख रखा था कि कौन क्या थे, क्या अवतार लिए थे, उन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा था। तो ज़्यादा कुछ पढ़ नहीं पाए, बट मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि अगर आपको पढ़ना हो या देखना हो तो आप पढ़ पाओ। तो ये वाला जो मंदिर था बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं जितना भी सुंदर कहूँ कम है। और मथुरा में अगर मैं बताऊँ जन्मभूमि में, तो वहाँ पे भी एक गुफा बनी हुई थी। गुफा के अंदर पूरा जो भी कृष्ण जी ने जो अवतार लिए थे या जिनको मारा था, जिनका वध किया था, बकासुर वगैरह, उन सब की झांकियाँ बनी हुई थी। लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। और मतलब जन्मभूमि देखकर जो गूज़बम्स आते हैं ना वो नेक्स्ट लेवल का है सच में। और मैंने ट्राई किया मेरा एक्सपीरियंस मैं वो आप तक पहुंचा पाऊँ, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं ऐसे कभी व्लॉग्स वगैरह बनाती नहीं हूँ, आप लोग बहुत कहते हैं कि व्लॉग्स बनाओ, बट मैं इतना ट्रैवल नहीं करती, प्लस मैं व्लॉग्स नहीं बनाती, मुझसे ऐसे बोलने वाले व्लॉग्स नहीं बनते। मैं ट्राई करूँगी। और इस बार फ़ोन भी थोड़ा सा मूव कर रहा है, सो प्लीज़ को देख लेना थोड़ा सा। और नेक्स्ट टाइम और अच्छी वीडियोज़ डालने की कोशिश करूँगी। आई होप आप लोगों ने ये वाली वीडियो एंजॉय की हो, आपको वो एक्सपीरियंस फील हुआ हो जो मुझे वहाँ पर हुआ है। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में राधे राधे कह देना।